हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रंची कलेक्शन जो कि मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना, और यदि आप लोग इनको बनाना चाहते हो तो वो भी बताना। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आरती आप सभी के लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मोटिवेशन से भरी हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये है अष्टमी का दिन, यानी नवरात्रि का 8वां दिन है। और यहाँ पर मेरे पास ये सूट अल्ट्रेशन के लिए आया है अर्जेंट ही। इनके 3 सूट आए हुए थे, जो कि एक ब्लैक वाला मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है, वो जा चुका है। और इस वाले को उनको चाहिए था नवमी के दिन ज़रूरी। ठीक है, तो ये अष्टमी का दिन है और इसको हम खोल रहे थे, और इसका चार्ज वही मिलेगा मुझे 150 से 200 रुपये। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अर्जेंट जो काम होते हैं उनका चार्ज थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको पूरा खोल लेंगे और अच्छे से प्रेस लगाएंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे और वापस से इसको बनाएंगे। तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, इसी हिसाब से इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जैसे कि बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने बाहर ही देखा है कि हमें अपने कामों को कैसे मैनेज करना होता है, कैसे हमें यदि कुछ करना है तो करके दिखाना होता है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कुछ ना कुछ करना, पर हर इंसान मतलब अक्सर हमारी बहनें, हमारे भाई लोग मतलब एक सोच लेती हैं, बहनें अक्सर ऐसा करती हैं, आलस खाती हैं, आलस कर जाती हैं कि कौन करेगा, कैसे होगा, मुझे घर का बहुत सारा काम है, मेरे बच्चे छोटे हैं, ये है वो है। तो ये सब ना बहानेबाजी होती है। यदि आप लोग वाकई में कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बहुत ही आराम से। क्योंकि मैं भी एक अकेली हाउसवाइफ, मतलब एक जो होता है ना घर चलाना, तो मैं घर गृहस्थी का पूरा जिम्मा जो है मेरे सर पर ही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये अष्टमी की ही क्लिप है दिन की, और यहाँ पर वही 3 बजे के बाद से हमारे यहाँ पर इस तरीके से बच्चियाँ जो है नवरात्रि के दिनों में नौरता खेलती हैं। तो वो अष्टमी के दिन निकालती हैं, उनको ढड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो ढड़िया निकालती हैं। और इसमें एक राधा बनती है, कृष्ण बनता है, बाकी गोपियाँ बनती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मतलब बच्चे, अपना अपना ग्रुप रहता है, तो बहुत सारी बच्चियाँ निकली थी यहाँ पर। और ये ना गांव में जाती हैं, बस्ती में जाती हैं, और सब जगह अपना नाच गाना, थोड़ा सा बांसुरी बजाना और कुछ गाना गाना गा करके, और सब जगह से ये कुछ ना कुछ मतलब पैसे हुआ, या फिर जिनकी शॉप है तो कुछ मतलब ऐसे इनकी ज़रूरत की चीज़ें ऐसे सब लोग देते हैं। तो मैंने भी इन लोगों को क्लेचर दिए थे और मेहंदी दी थी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही लोगों की वीडियो छोटी सी क्लिप शूट की थी। बहुत ही सारी बच्चियाँ निकली थी, यानी बहुत सारे ग्रुप निकले थे, तो मैं सभी की तो वीडियो क्लिप शूट नहीं कर पाई, पर मैंने इनकी वीडियो कर ली थी क्लिप शूट, तो आप लोगों को दिखाया। और यदि आप लोगों के यहाँ कुछ इस तरीके का कार्यक्रम बच्चियाँ करती हों तो मुझे ज़रूर बताना। शादी से पहले ही बच्चियाँ ये सब काम मतलब ये नौरता वगैरह खेलती हैं, शादी के बाद नहीं खेलती हैं। तो वही है, हालांकि मैंने तो नहीं खेला है कभी भी। तो इस तरीके से बच्चियों के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना जो बात कह रही थी कि यदि आप वाकई में कुछ करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, और ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जिन्हें देख कर के आपके अंदर कुछ सीखने का एक जुनून पैदा हो, जोश पैदा हो। तो ऐसे लोगों को देखने से, ऐसे लोगों को सुनने से आपको अंदर से ना हिम्मत आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती भाई, जब ये करती हैं तो मैं भी कर पाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर बच्चियाँ रास्ते में जो भी गाड़ी वगैरह निकलती हैं ना, उनको जो है रोक लेती हैं। और यहाँ पर मेरे जस्ट शॉप के सामने ही माता रानी विराजमान है, तो यहीं से आप लोग दर्शन कर लीजिए, और मैं भी यहीं से सुबह शाम दर्शन कर लेती हूँ। ठीक है, और नवमी के दिन मैं यहाँ पर गई भी थी, तो आप लोगों को वहाँ की भी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है, लाइफ में समय के साथ साथ इधर उधर आना जाना, और मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं ना कई साल से हमारे पास एक माता रानी का मंदिर है, यानी माता बगराजन का मंदिर है, तो वहाँ जाते हैं। तो अष्टमी के दिन हम वहाँ भी गए थे, और नवमी का क्लिप है ये। तो यहाँ पर हम गए थे, और जो कि मेरे शॉप के सामने ही माता रानी विराजमान है, तो वहाँ पर दर्शन के लिए तो थोड़ा देर रुके थे। आरती वगैरह जो है चल रही थी, तो थोड़ा देर रुके, दर्शन किए।
और निकल आए थे। तो फ्रेंड्स, मैं जो बात बोलना चाहती हूँ कि यदि आप लोग कुछ करना चाहते हो तो आप उसको करने के लिए अपने अंदर से अपने आप को बोलिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर कि हमें किसी को देखकर तो अचानक से लगता है कि मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, मैं भी ऐसा करूँगी। तो आप ना 2 से 4 दिन सोचते हो और फिर दिमाग से निकाल देते हो। तो यदि आप करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर पहले अपने आप से बात करनी है कि क्या आप कर पाओगे। यदि आपको लगता है नहीं कर पाओगे तो आप ऐसे लोगों की वीडियो देखो जो कि आपसे भी ज़्यादा बिजी हैं, आपसे भी ज़्यादा उनके सर पे जिम्मेवारियां हैं घर गृहस्थी की, जिनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत कुछ करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी एक सिस्टर का कमेंट आप लोग पढ़ सकते हो। प्रीति यादव करके उनका हैंडल नेम है और शायद शिविका करके उनका चैनल नेम है। तो इनका जो कमेंट है आप लोगों ने शायद पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग बैक जाके भी पढ़ सकते हो। तो इनका कहना यही है कि दीदी, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, सारे शॉर्ट देखती हूँ और मैं भी आगे चल के आपके जैसा ही बनना चाहती हूँ। तो थैंक यू सिस्टर, आपको मैं इस लायक लगी, आप मेरे जैसा बनना चाहती हूँ, आपको मुझसे कुछ सीखने को मिलता है और आपके अंदर भी कुछ बनने की, कुछ करने की चाह उत्पन्न हुई मुझे देखकर। तो मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरा प्रयास तो कोशिश यही रहती है कि आप लोग भी मेरी तरह आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ करो। यदि आप लोग स्टार्टिंग करोगे ना, तो आप लोग यदि आपने स्टार्टिंग कर दी और थोड़ा सा ही आपने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे के सुकून को महसूस कर लिया ना, तो आप फिर ये बोलोगे कि भाई मुझे बैठकर नहीं खाना है, मुझे तो कुछ ना कुछ करना है। भले ही आप बहुत ज़्यादा ना करो, बट जितना भी करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा और व्यस्त रहोगे तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक होता है ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का होता है और व्यस्त इंसान बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं माता बगराजन, ये हमारी सासू माँ है जो आगे आगे चल रही हैं, मैं पीछे रह गई थी तो वो उनको भी हम अपने साथ लेकर आए थे। देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ऊपर माता रानी के दर्शन के लिए। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को भी हम दर्शन कराएंगे। और ये हमारे गांव के बगल में ही गढ़ी मलहरा है। ठीक है, गढ़ी मलहरा नाम से गाँव है, तो वहाँ का वीडियो क्लिप है। मतलब सॉरी, वहाँ पर ये स्थान है। गढ़ी मलहरा के आगे कुछ और 4 से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर ये स्थान है। यहाँ पर हम लोग कम से कम 15 साल से आते हैं और माता रानी हमें हर बार बुलाते हैं, क्योंकि जिस दिन से हमने स्टार्ट किया है जाना, उस दिन से हमारा आज तक कभी भी ऐसा दिन कोई बाकी नहीं गया है। मतलब दिन ऐसा कि जो साल में 2 बार नवरात्रियाँ आते हैं, तो दोनों बार हम 9 दिन में से किसी न किसी एक दिन ज़रूर जाते हैं। ठीक है, पहले दिन से लेकर 8वें दिन के बीच में, यानी जो अष्टमी होती है ना नवरात्रि का 8वां दिन, तो पहले दिन से 8वें दिन के बीच हम लोग जाते ही जाते हैं। ठीक है, किसी भी दिन जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि कभी नहीं जाना होता है। तो 8-9 दिन में ऐसा तो है नहीं है कि 8 से 9 दिन में किसी भी दिन ना जाने लायक रहें। तो हमारी बहनें हमारी बात को समझ सकते हैं। तो कम से कम हम 15 साल से वहाँ पर जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हो, तो ये वीडियो क्लिप जो है ये है 9वीं के दिन का। और 9वीं के दिन सुबह सुबह जैसे ही हम उठे, वैसे ही हमें एक बहुत ही दुखद खबर मिली कि हमारे जो चाचा जी हैं, हमारे मायके में हमारे चाचा हैं, वो एक्सपायर हो गए थे। तो वहाँ पर जाना पड़ा था। ठीक है, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि जीवन है, सुख दुख आना जाना सब चलता है, तो सबको मैनेज करना होता है। तो अर्जेंट ही हम वहाँ निकले थे सुबह 9 बजे और वापसी में आए थे 1 बजे आए, नहाया धोया, खाना पीना खाया, 2 बज गए, 2 बज के आए। तो अर्जेंट ही हमें एक ही सूट रेडी करना था, तो उसको रेडी किया। ठीक है, और इसके पहले जो वीडियो क्लिप देखी, ये भी आप देख ही सकते हो कि 9वीं का है, देखा ही है। तो हमारे यहाँ पर जो माता रानी, मतलब नवरात्रियों में सबके जगह वैसे होता होगा, दिवाला रखा जाता है, जवारी बोई जाते हैं, तो वो निकलती है फिर, तो वही निकली थी। और यहाँ पर देखिए हमारा ये जो सूट है स्टार्टिंग में दिखाया, वो रेडी हो चुका है, फिटिंग वगैरह हो गया है। पहले वो बोल रही थी कि 9वीं को चाहिए ही चाहिए हमें 4 बजे, 3 या 4 बजे, 3 बजे के लिए बोल रही थी। और फिर वो
मतलब जब मैं जैसे ही मैंने रेडी किया, मतलब इतना थक गई थी। अभी आप लोग समझ ही सकते हो कि 40-45 किलोमीटर इधर से और उधर से आना जाना हुआ, वही कई 90-100 किलोमीटर का आना जाना जब हम करते हैं तो थकान तो हो जाती है उसके बाद भी। और इतना बड़ा दुख है, मतलब एक आप लोग समझ ही सकते हो, चाचा जी थे जो मेरे, वो जो कि नहीं रहे अब, तो दुख भी होता है। पर हम जब जिम्मेवारियां ले लेते हैं इंसान की, हमारा कोई ऐसा काम होता है कि हम जवान दे देते हैं तो वो भी करना होता है। तो आकर के मैं ना 1 बजे आई, 2 बजे तक नहा धोकर थोड़ा बहुत जितना भी खाना खाया गया उतना खाया और सब गए। तो 3 बजे सूट को हमने रेडी करके रखा और वो 3:30 बजे निकली वहीं से। तो बोले चाची ना अब आप आराम से कर देना और अब मुझे ना मैं कोई और ड्रेस पहन लूँगी। तो मैंने कहा बेटा वैसे तो आपका हो गया है, बाकी आप जब चाहो तब ले जाना। तो देखिए यहाँ पर ये है वीडियो क्लिप हमारे घर की। हमने यहाँ पर बहुत सारे स्क्रंची बनाई हुई थी और ये हमारी बेटी की डिमांड पर थी। वो बहुत दिनों से लगी हुई थी कि मम्मी मुझे स्क्रंची बना दो, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो फिर मैंने ना 2-3 दिन से बहुत सारी स्क्रंची बना ली थी। ठीक है, गिनती तो नहीं की, आपके सामने रखे हुए हैं और कुछ इधर उधर भी हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये छोटा सा पेट है क्यूट सा, जो कि हम लोगों ने पाल के रखा है और इसका नाम बुद्धू रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो देखिए एक जो है खा रहा है, पोहा खा रही है, नेवली है, नेवले का बच्चा। तो बहुत ही क्यूट होते हैं जानवर भी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सारा दिन इतना शरारत करती है, बहुत ही ज़्यादा शरारत करती है। और देखिए यहाँ पर ये जो स्टैंड आप देख रहे हो, ये मेरी बेटी ने बनाया हुआ था। तो ये अपने स्क्रंची को जो भी इसको चाहिए, मैंने बोला कि आपको जो स्क्रंची चाहिए आप अपने स्टैंड में रख लो, बाकी की मैं शॉप में रख लूँगी तो सेल हो जाएंगे। तो बस वो अपने पसंद अनुसार ले रही थी। और यहाँ देखिए नौटंकीबाज कितना नौटंकी कर रही है, बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती है। इसका नाम बुद्धू रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मुझे बात करना था अपनी एक और सिस्टर के बारे में, जिनका कमेंट बहुत ही प्यारा है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी एक प्रीति डिजाइन करके सिस्टर है, उनका हैंडल नेम आप लोग देख सकते हो और उनका कमेंट है। मैं आपके सारे ही वीडियो देखती हूँ बट कमेंट नहीं कर पाती हूँ बिजी होने के कारण। मैं भी सिलाई करती हूँ गांव में। हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, 2 साल से इलाज चल रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। घर की जिम्मेदारियां मेरे ही कंधे पर हैं। आपके वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं बट बहुत हिम्मत मिलती है। मैं मन करता है मैं भी करूँगी बहुत हॉस्पिटल के चक्कर के, मतलब एक वही है सिस्टर का कहने का मतलब कि वो मेरे सारे वीडियो देखती हैं बट गांव में सिलाई करती हैं और साथ ही में उनके हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर है, तो अस्पताल के चक्कर काटने होते हैं और तक नहीं मतलब काटने पड़ते हैं, वही है टाइम देना पड़ता है, इसलिए वो प्रॉपर अच्छे से कोई काम नहीं कर पा रही हैं। तो फ्रेंड्स ये ना यूट्यूब पर हैं, यदि आप लोग को सही लगे मैं तो आप लोगों से बोलूँगी कि भाई हमारी छोटी सी क्रिएटर हैं, जो सिस्टर हैं, न्यू ही हैं, तो आप लोग इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा। अब वो तो मुझे मतलब बिना स्वार्थ के देखते ही हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत ही कम कमेंट करती हैं, बोला ही है बट फिर भी वो उन्होंने अपने दिल की बात मुझ तक रखी है। और ऐसा नहीं है कि मुझसे उन्होंने कोई सपोर्ट मांगा है, बट मुझे ही लगा है कि यदि वो यूट्यूब पर हैं तो हम उनका इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारी बेटी ने बनाया हुआ है एक लेजर स्टैंड, और अभी जो स्क्रंची स्टैंड आपने देखा वो भी बनाया था, और यहाँ पर बनाया हुआ है क्लेजर स्टैंड। आप लोगों को कैसा लगा? और देखिए इसको झूला झूलना है इस स्टैंड में, ये बहुत ही शरारत करती है। इसका नाम जो है बहुत ही प्यारा, मतलब हम लोगों ने इसका नाम बुद्धू रखा है बट वो बुद्धू है भी, क्योंकि ये ना जब इसको सोना होता है तो ये जिस चीज़ से ढकी जाती है तो अपने आप ही अच्छे से ढक जाती है उसके नीचे, टोकरी के नीचे। और देखिए ये है कितनी शरारतें करती है और बिल्कुल भी नहीं काटती है, क्योंकि लोगों को देखने में लगता होगा कि इतने डेंजरस होते हैं इसके दांत, ये मतलब बहुत ही
खूंखार होती हैं ये ना, सांप वगैरह को एक टुकड़ों टुकड़ों में कट करके रख देती हैं। इतने इनके जो है दांत वगैरह होते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़। जब इनकी नेवले और सांप की जो लड़ाई होती है ना, तो अक्सर नेवला ही जीतता है। ठीक है, सांप को भी ये हार के मार गिरा देता है। तो इतने खतरनाक होने के बाद भी ये बहुत ही प्यारी पेट बन जाती हैं। इनको प्यार से पाला जाए तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे मोटे जानवर पालना हम लोग कई बार पाल चुके हैं, तो हमें डर नहीं लगता। और यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे इसने क्लेचर रख लिए हैं बेटी ने, और उसमें वजन हो गया है तो उसको उठा कर रखना चाहिए। बस उसने खींच दिया तो लग रहा था कि टूट ना जाए, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए, इस लेस का यूज किया है तो बेटे और बेटी ने दोनों ने मिलकर बनाया है। बड़े वाले बेटे ने हेल्प की है बनाने में। और किसी दिन यदि आप लोग बोलोगे ना, तो मैं अपने बड़े वाले बेटे की क्रिएटिविटी का वीडियो दिखाऊंगी। बोलना बहुत सी चीज़ें बनाता है, तो होता है बच्चों को भी मन कुछ ना कुछ करने का, तो करते रहते हैं। देखिए, ये लेस लगाई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना।